नमस्कार दोस्तों, सबसे पहली बात आपको हम शॉर्ट में बता भी रखे हैं कि अगर आज ये पूरा 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो हिंदी का तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना होगा। सारा क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिल जाएगा, चाहे आपका फर्स्ट पाली हो चाहे सेकेंड पाली हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। जैसा आप देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन 19, 21 और 23 ये तीनों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप सभी को इसका आंसर जवाब भी देना नहीं है, सिर्फ देखते रहना है और फटाफट आपको मैं बताते चलता हूं, बस याद करते चलना है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 3 साल पूछा गया, 2019 में, 2020 में और 2022 में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसमें सही कौन सा होगा, कैसे आपको ट्रिक लगाना है। अगर आप आज ABCD भी करके याद कर लेंगे ना तो आपका एग्जाम में पूरा फिक्स देता हूं 30 नंबर, कुछ ना पढ़े हो तो, और थोड़ा मोड़ा पढ़े हो तो 40 नंबर, इसमें से पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं। तो सबसे पहले ये याद रख लो, ये 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ABCD भी याद कर लीजिएगा, तभी भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलिए, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों का उद्गार करती है, ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2018 में, 2021 में, अब की बार 2026 में देखने को मिल जाएगा। तो 3 का सीधा सीधी जल्दी से आप लोगों को याद कर लेना, ये मध्य वर्ग के, ठीक है, क्या हो जाएगा, मध्य वर्ग को उद्गार करती है, हमेशा याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में आपको क्या पूछा जाएगा, कसु यानी कि खोखा जो था ना, उसको कितने दांत मदन ने तोड़ डाला था। मदन ने क्या किया था, खोखा का दांत तोड़ डाला था, तो कई गो दांत तोड़ डाला था आप सभी को बताना है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहला बात बताऊं, आपको 2 याद कर लेना है। याद होगा तो जान जाइए कि पूरा 50 में 50 हिंदी होगा। अगला देखिएगा, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। अब बताओ, ये क्वेश्चन 15 के साथ साथ 17 में, 17 के साथ साथ यहाँ पर 20 में और 20 के साथ साथ 26 में देखने को मिल जाएगा, पूरा 100% गारंटी देता हूं। तो सेन साहब की नई मोटर कार जो थी ना, वो आपका काली रंग की थी। ठीक, काली रंग की थी, ये वाला भी याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। ये वाला क्वेश्चन देख लो, 2018 के बाद 2022 में पूछा गया, 2022 के बाद 2026 का है बारी, ये वाला कंफर्म कर लीजिए। तो 6 का यहाँ पे अगर बात करें तो हो जाएगा आपका जर्मनी। ठीक है, क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर देख सकते हो, 7वां नंबर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, भारत से हम क्या सीखे, किस विधा की रचना है। देखो 14 में, 19 में, 23 में, आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलेगा, मिलेगा कहाँ पे, एग्जाम सेंटर में मिलेगा। तो 7 नंबर का आपको जवाब बता दूं कि ये आपका भाषण है। ठीक है, आपको पता भी होगा ये आपका भाषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जाएगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है। ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप सभी को मेरे तरफ से बस आज भर बात मान लेना है और पूरा कंप्लीट कर ही लेना है, तो कर ही लेना है। अगला क्वेश्चन, नागरी लिपि के प्राचीन लेख कहां से मिले थे। ठीक है, ये देख सकते हो 2018 के साथ साथ 2023 में पूछा गया है कि नागरी लिपि के लेख कहां से मिले थे। तो नागरी लिपि के जो लेख थे ना, वो दक्षिण भारत से मिला था, यह वाला ऑप्शन भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन भी बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहादुर का पूरा नाम क्या था। ये वाला भी क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पे देख सकते हो 15 में, 19 में और 21 में पूछा गया है, लेकिन अब की बार बारी है 2026 की। तो 2026 में देख लीजिए, बहादुर का पूरा नाम आपका दिल बहादुर था। क्या था, दिल बहादुर था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगैले था। ये वाला भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आप सभी को एग्जाम में ये देखने को मिल जाएंगे। तो 11 नंबर का जवाब आप लोगों का हो जाएगा, निर्मला के रिश्तेदार ने। निर्मला के जो रिश्तेदार था ना, लेखक के पत्नी का जो रिश्तेदार था, वो बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगैले था। ये वाला क्वेश्चन कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के थे। पंडित बिरजू महाराज कहाँ के थे, लखनऊ के, बनारस के, जयपुर के या फिर पटियाला के थे। तो अगर हम बात करें 12 नंबर क्वेश्चन में, तो पंडित बिरजू महाराज आपका लखनऊ घराने के थे। ठीक है, लखनऊ घराने के थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। वहां पे जाकर के ऑप्शन सी में टिक कर देना है, पूरा वायरल क्वेश्चन है, कंप्लीट बता रहा हूं। अभिन्यू किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए, ये 2019 में, 2022 में, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अंदाजा लगा सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। तो 13 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रोन नदी। ठीक है, रोन याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मछली लेकर कौन भागा था, मदन, संतु, कासू या फिर बहादुर। ये वाला भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो याद कर लीजिएगा, मछली लेकर संतु भागा था, ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन
यहाँ पर देख सकते हो आप। पूछा जाएगा कि बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था, ये वाला तो 100% रट के जाओ, 3 साल नहीं पूछा, अब की बार जरूर पूछेगा। देख सकते हो 18 के बाद 21 के बाद 23 और मेरे तरफ से ऐड कर लो 2026, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा परफेक्ट, ठीक है। 15 का क्या याद कर लेना है, ऑप्शन बी याद कर लेना है। आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपसे पूछे 16 नंबर की बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खान का जन्म स्थान पूछे तो डुमराव बिहार में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन सी देख सकते हो, डुमराव बिहार, ये वाला याद कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला पूछेगा गांधी जी के अनुसार अहिंसक प्रतिरोध क्या है। अहिंसक प्रतिरोध अहिंसक प्रतिरोध क्या है, 2017 में 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 17 नंबर, काफी इंपोर्टेंट है। तो ये वाला चीज है सबसे अच्छी शिक्षा, महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसक प्रतिरोध सबसे बड़ी शिक्षा है, सबसे अच्छी शिक्षा है। फटाफट रिवीजन देखो। राम बीनू बिरथी जगी जन्मा, किनकी मतलब की कहानी है, किनकी, ये अगर बात करें तो कविता है। ये वाला चीज देखिएगा, राम नाम बीनू बिरथी जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये कवि गुरु नानक का रचना है। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन सी परफेक्ट हो जाएगा। और कवि गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहब, जो कि अभी पाकिस्तान में, ये वाला पॉइंट भी आपको 100% होनी चाहिए याद। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन की रसखान ने माली मालिन किसे कहा, ठीक है। रसखान माली मालिन किसे कहा है, ये वाला भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हो 19 के बाद 23 में क्वेश्चन पूछा है, फटाफट याद कर लीजिएगा। राधा कृष्ण को बोले थे, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछेगा कि घनानंद किस भाषा के कवि थे, अवधी, ब्रज, मैथिली या फिर खड़ी बोली। तो घनानंद जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और वो अगर हम बात करें ना तो वो आपका ब्रज भाषा के कवि थे, ठीक है। किस भाषा के, ब्रज भाषा के कवि थे, ऑप्शन बी याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, एग्जाम में पूछेगा स्वदेशी कविता के लेखक कौन है। और ये वाला अगर बात करें तो कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ 21 के बाद 26 में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि 16 5 21, 21 5 कितना होता है, 26 होता है। तो स्वदेशी कविता के जो लेखक है वो आपका प्रेम घन है, ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, खुद अपने आंखों से भारत माता कहाँ निवास करती है। तो भारत का जो दर्शन है मैक्स मुलर के अनुसार वो गाँव में है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बहुत सारा, लेकिन इसमें ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी याद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, जनतंत्र का जन्म किन की रचना है, नागार्जुन, रणधारी सिंह दिनकर, प्रसाद या फिर मैथिलीन शरण गुप्त। तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है, जनतंत्र का जन्म ये रामधारी सिंह दिनकर का जन्म है। इनका जन्म सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। ये बहुत ही अगर बात करें तो अच्छे कवि थे, इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, फटाफट रिवीजन। हीरोनेमा किस देश में है, हिरोशिमा, यहाँ पे हिरोशिमा कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने किया हिरोशिमा। तो ये आपका अगर हम बात करें ना 24 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका जापान में स्थित है, हिरोशिमा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को किस रूप में देखा गया, पिता, राजा, चौकीदार या फिर शिक्षक। तो एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखा गया है, और वो मतलब कि वृक्ष को बुढ़ा चौकीदार कहते हैं, मतलब कि ऑप्शन सी परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछेगा कि अक्षर ज्ञान कवित्री कौन है। अक्षर ज्ञान जो कविता है उसकी कवित्री कौन है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो 26 का जो परफेक्ट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अनामिका। अक्षर ज्ञान अनामिका, जिनका जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था, याद कर लीजिएगा। और ये पूरा टू पूरा क्वेश्चन जैसा लिखल है ना वैसा ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, एक भी ककहारा वाला भी अक्षर नहीं मिस्टेक होगा, बस क्वेश्चन याद करके जाओ। मंगम्मा क्या बेचती थी, सबको पता है कि मंगम्मा दही बेचती थी, यहाँ पे ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ। ये वाला देखिए, मंगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो मंगम्मा की बहू का नाम यहाँ पे नजम्मा था, ठीक है। ऑप्शन बी याद कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। एग्जाम में अगर पूछेगा ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, तो क्या जवाब दीजिएगा, प्रेमचंद, सतगुरु होता, प्रसाद या फिर नागार्जुन। और एक और चीज आपको बताऊं, अगर इतना तेज में मैं बता रहा हूँ, किसी को अगर समझ में न आए तो क्या काम कीजिएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर, क्योंकि पूरा हिंदी का ऑब्जेक्टिव यहीं से आएगा। लिख करके दे देता हूँ, ये मेरा साइन है, नहीं आए तो नाम बदल देना। यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ढहते विश्वास सातगोड़ी होता, ठीक है, सातगोड़ी होता, ऑप्शन बी याद करके जाओ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि लक्ष्मी के पति काम करते थे, लक्ष्मी के पति कहाँ पे काम करते थे। तो सबसे पहला बात, लक्ष्मी के जो पति था वो लक्ष्मण था, और लक्ष्मण जो था कलकत्ता में काम करता था। यहाँ पे ऑप्शन बी देखने को मिल जाएंगे, जाके ऑप्शन बी पे टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
किस कहानी का पात्र है? बहादुर, अमरकांत, विष या फिर ढाते विश्वास? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को इसका जवाब पता होगा मंगू के बारे में। तो मंगू यहाँ पे अगर हम बात करें तो माँ कहानी के लेखक है, ठीक है, महाकहानी के मतलब की कहानी प्रमुख पात्र है, ठीक है। और इसके लेखक जो है ना ईश्वर पेटलिकर है, ये भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पपाती को कौन सा बीमारी था? तो पपाती को अगर हम बात करें ना, अगर एग्जाम में पूछ दे पपाती को कौन सा बीमारी था, तो मेनिंजाइटिस था। ऑप्शन सी करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। इतना प्रॉपर है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीता को अपने घर में कैसा महसूस होने लगा था? तो सीता को अपने घर में घुटन सा महसूस होने लगा, तो मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन सी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पूछा जाएगा लंबोदर में कौन सा समास है? और मैं आज आप सभी को व्याकरण का एक ऐसा पार्ट बताऊंगा जो पूरा, अगर द है ना तो द पूछेगा एग्जाम में, अगर लंबोदर आया ना तो लंबोदरे पूछेगा एग्जाम में, पूरा पूरी वही। अगर कुछ नहीं जानते हो हिंदी में तो मैं पूरा 100% गारंटी देता हूँ, पूरा क्वेश्चन यहीं से लड़ेगा, है ना। अगला यहाँ पे देख सकते हो 34 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है लंबोदर। तो लंबोदर आपका बहुब्रीहि होता है। तत्पुरुष में क्या आता है? जिसमें कारक का चिन्ह मिल जाए। द्वंद्व में क्या आता है? जिसका विपरार्थक हो, भाई बहन लोटा छिपा नाना नानी यही सा। अगर बात करें बहुब्रीहि में तो जिसमें ईश्वर का नाम आ जाए, जैसे कि चंद्रोदय, अगर बात करें लंबोदर हो गया, चक्रपाणी हो गया, बीना पानी हो गया, ये सब आ जाए। और कर्मधारय में जैसे कि नव युवक, नव है जो युवक, इस टाइप का आता है। तो ये सब कंप्लीट कर लीजिएगा। प्रतिदिन में कौन सा समास है? सारा चीज को कंप्लीट बताऊंगा। मैंने बोला क्या, पूरा टू पूरा यही आएगा। प्रतिदिन में कौन सा यहाँ पे समास बताना है। तो अगर हम बात करें 35 नंबर क्वेश्चन में, तो ये आपका अव्ययी भाव है, क्योंकि यहाँ आगे क्या जुड़ा है? अव्यय जुड़ा है प्रति, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ण क का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। पहला पाली में कंठ पूछेगा तो दूसरा पाली में देखो, दूसरा पाली के भी लेकर के आया हूँ, तो क का उच्चारण स्थान आपका कंठ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पाली में देखिए पूछेगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अगर पहला में वो पूछा तो दूसरा में पूरा कन्फर्म प्योर है, तो संज्ञा के 5 गो भेद होता है। चलिए कन्फर्म है इतना, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन देख सकते हो कि निर्धन का संधि विच्छेद क्या होता है। तो निर्धन का संधि विच्छेद होता है निह जोड़ धन होता है। 38 का जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, निह जो धन निर्धन हो जाएगा। ऑप्शन सी पे टिक कर दीजिएगा। वहां भी जाकर के अगर आज ABCD भी पढ़ लीजिएगा ना तो पूरा कंफर्म हो जाएगा। मदन किसका बेटा था? तो मदन गिरधर लाल का बेटा था। ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जाकर के याद कर लेना है। आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो कि वंशावली या नागरी लिपि के अनुसार नागरी नाम कहाँ से आया था। तो नागरी नाम की अगर हम बात करें तो ये आपका चीज काशी यानी कि देवनागरी या बड़े शहरों से निकल करके आया था। आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन कि बहादुर घर से क्यों भागा था। तो बहादुर जो था भैंस को चराने ले गया था, तो उसको मतलब कि माँ भैंस को वो मारा, भैंस दौड़ते दौड़ते उसके माँ के पास गया, तो माँ भी उसको क्या किया, बहादुर को पीटा, मतलब कि माँ के मार के कारण वो भाग गया। ये क्वेश्चन और एक बहादुर कहाँ का रहने वाला था, दो क्वेश्चन में एक पूरा कंफर्म प्योर बता देता हूँ आएगा। निर्मला कौन थी? तो निर्मला लेखक की पत्नी थी। यहाँ पे ऑप्शन बी याद कर लीजिएगा, निर्मला लेखक की पत्नी थी। अगर आज क्वेश्चन टकराए ना तो इसी टाइप से पूरा मैथ, साइंस, सोशल साइंस सभी चीजों का मैं रिवीजन करा दूंगा, पूरा कंफर्म टू कंफर्म ऐसा ही आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। बिरजू महाराज को संगीत अकादमी पुरस्कार कब, मतलब कि कितने वर्ष के उम्र में मिलल था। तो ये वाला तो पूरा प्योर है, ये 27 वर्ष के उम्र में मिला था, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुजाता का असली नाम क्या था। तो सुजाता का असली नाम जो था ना एस रंगराजन था, ठीक है। रंगराजन याद कर लीजिएगा, एस रंगराजन था। यहाँ पे 44 का आप लोग ऑप्शन ए याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला पूछा जाएगा लेखक के घर में मछली कौन खाता था। तो लेखक के घर में मछली कौन खाता था? सिर्फ पिताजी खाते थे, क्योंकि वही मछली गोश्त पसंद करते थे, सिर्फ पिताजी। ऑप्शन यहाँ पर सी परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, बिस्मिल्लाह खान के साथ किस मुस्लिम का पर्व जुड़ल था। ये 18 के बाद 20 में, और 20 के बाद 23 में, और 23 के बाद यहाँ पे लो मैंने बना दिया क्योंकि मैं रीजनिंग पढ़ रखा हूँ। तो ये मुहर्रम हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। मैंने आप सभी को 2-4 वीडियो पहले भी ये सब चीज बता रखा है, आशा है कि कंप्लीट आप सभी को होगा। काशी किसकी पाठशाला है। तो काशी में क्या होता था, काशी किस चीज की, राजनीतिक, संस्कृति, संगीत या फिर शिक्षा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 47 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें कुछ नहीं है, वहां पे संस्कृत की शिक्षा यानी कि संस्कृत बच्चों को पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, एग्जाम में पूछेगा द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया किसकी रचना है। ये वाला तो भाई साहब पूरा रट के जाओ,
मैं बोल रहा हूँ ना, ये पूरा रट के जाओ, द कास्ट इन इंडिया, ये कौन लिखे था, आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ये आपका भीमराव अम्बेडकर लिखे थे। ऑप्शन यहाँ पर बी परफेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, सेन साहब की लड़कियां कैसी थी, चंचल, सख्त, सुशील और कठपुतलिया या फिर घमंडी थी। तो सेन साहब की जो मतलब की लड़कियां थी, 5 को थी, बहुत ही सुशील थी और कठपुतलिया की जैसी थी। यहाँ पे ऑप्शन सी याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हो, वंशावली किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मूले, दिनकर या फिर प्रेमचंद्र। ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, यानी कि वंशावली जो है दिनकर जी की रचना है। और दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिलल था, ये वाला कंफर्म कर लो, आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, संतु क्यों कांप रहा था, ये वाला क्वेश्चन तो समझो कि आ ही गया। और संतु जब भीगा था ना, तब भीग गया था, तो वो ठंड से कांप रहा था। ऑप्शन यहाँ पर सी परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन जैसा आप देख सकते हो, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र मैक्स मुलर ने किसे कहा, यानी कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र मैक्स मुलर किसे कहा है, और ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैक्स मुलर के अनुसार वो भारत को कहा है। ऑप्शन यहाँ पर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, अंबेडकर के अनुसार भाईचारा का दूसरा नाम क्या है। तो भाईचारा का अगर दूसरा नाम पूछे आपके एग्जाम में, तो लोकतंत्र को बोला जाता है भाईचारा का दूसरा नाम। तो कैसा लगा पहले 53 क्वेश्चन, ये भी बताओ। और 54 नंबर देखो, लेखक को मछली काटते देखकर कौन रोने लगा, मदन बहादुर, संतु या फिर निर्मला। यानी कि अगर हम बात करें तो 54 नंबर में संतु जो था, जब लेखक मतलब कि मछली को काट रहा था, तो वो लेकर के भाग गया कुएं में डालने के लिए। उनका कहनाम था संतु का कि नहीं, मछली को काटा नहीं जाना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेन साहब का मित्र कौन था, देख सकते हो आपके पास दो यहाँ पे 19 में और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है, सेन साहब का मित्र कौन था। तो 55 नंबर बताइएगा एक बार। तो 55 नंबर क्या बता पाइएगा, यही ना बताइएगा कि पत्रकार महोदय था। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। और वो जो आपस में बैठ करके बातचीत कर रहे थे, तभी कौन आया था, रोते रोते कासू आया था, यानी कि खोखा आया था, ये तो पता होगा। गुरु नानक की माता का क्या नाम था, गुरु नानक की माता का नाम अगर पूछ दे आपके एग्जाम में, पूछेगा क्या, पूरा पूरी यहाँ पे लिख के देता हूँ, साइन करके देता हूँ, ये आपका ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। और ये एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। सुलक्षणी उनके पत्नी का नाम था और तृप्ता उनके माता का नाम था। इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदूवारी, ये किसने कहा था। तो ये अगर आपके एग्जाम में पूछेगा 57 नंबर क्वेश्चन, बस याद कर लीजिएगा। किसके लिए कहा गया था, रसखान के लिए कहा गया था, कौन कह लेता, भरतेंदु हरिश्चंद्र कह लेता। ठीक है, किसके लिए कहा गया था, ये देखिएगा। अति सुदेश स्नेह को मारा गया, किनकी पंक्ति है। तो अति सुदेश स्नेह को मारा गया, ये अगर एग्जाम में पूछेगा तो याद कर लीजिएगा, ये घनानंद की एक पंक्ति है। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये भी एग्जाम में पूछता है कि नादिशा के सैनिकों ने किसे मार डाला, तो घनानंद को नादिशा के सैनिकों ने मार डाला था। ऑप्शन बी भी हो जाएगा वहां के लिए। ये देख लीजिएगा, भारत माता किनके संतान दरिद्रता से अग्रत है, भारत माता के कितने संतान जो है वो दरिद्रता से अग्रत है। तो 59 नंबर क्वेश्चन, बस एक बार पॉइंट अपने दिमाग में घुसा लीजिए, 30 कोटि, यानी कि ऑप्शन सी परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो कि जनतंत्र का जन्म में देवता किसे कहा गया है। तो जनतंत्र का जन्म में जो रामधारी सिंह दिनकर है, वो जनता या किसान मजदूर को क्या बोलते हैं, देवता का रूप देते हैं, देवता बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे 60 का क्या हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, ऑप्शन सी हो जाएगा। 61 नंबर देखिएगा, एक वृक्ष की हत्या में कवि किससे बचने की बात करता है, 19 के साथ 23 में, 23 के बाद 26 में, पूरा कंफर्म मैंने आप सभी को बता ही रखा है। ये लुटेरों और देशद्रोहियों से बचने के लिए बताया गया है। ये कौन बताते हैं, वीर कुंवर सिंह बताते हैं। ये देखिएगा, अक्षर ज्ञान में ख से क्या होता है, ख से क्या होता है, अक्षर ज्ञान कविता में क से ख से मतलब कि ग ख क ख ग घ अनामिका, मतलब कि इसी के बारे में बताते हैं। तो अक्षर ज्ञान कविता में ख का मतलब क्या होता है, तो ख का मतलब आपसे पूछेगा तो ख से खरगोश होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है, मेरे बिना तुम प्रभु जिनके लेखक रेनर मरिया रिल्के है, रेनर मरिया रिल्के है। तो ये अगर आपके एग्जाम में पूछे तो ये जर्मन भाषा में है। ठीक है, जर्मन भाषा में, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये देखिएगा, प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे, तो प्रेमघन अपना आदर्श जो है भरतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। यहाँ पे ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा, याद करके जाओ, एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशु की निशानी क्या है, तो पशु की निशानी क्या है, ये वाला भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो नाखून को बढ़ाना, पशु को देखते हैं आज तक नाखून काटते हुए, नहीं देखे होंगे। तो वही हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है, अगर हम नाखून को बढ़ाते हैं नहीं काटते तो पशुता का सम्मान है, यानी कि हम पशु के सम्मान है, जानवर है। ठीक है, अगला देखिएगा, भूदेवा में कौन सा समास है,
भूदेवा में कौन सा समास है? यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन मतलब कि बनता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसे याद भी कर लेते हो, जैसा कि 19 के बाद 22 में पूछा है, तो याद कर लेते हो तो ये आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ये आपका तत्पुरुष है, पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आप कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, संकेतवाचक या फिर संबंधवाचक? अगर आप सर्वनाम ना भी पढ़े हो, अभी मैं बता रहा हूँ, वहां जाके तुक्का मार दीजिएगा पूरा कंफर्म। यानी कि यहाँ पे बात करें तो आप जो है निजवाचक, क्योंकि इसमें स्वयं और मतलब कि जिस निजवाचक में क्या होता है, इससे स्वयं का भी होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, चिकना घरा होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चिकना घरा होना, ये 20 में और 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 68 नंबर की अगर हम बात करें तो आंख बंद कर लीजिएगा, जिसमें देखिएगा 2 ऑप्शन, वो मार दीजिएगा, यानी कि 68 का ऑप्शन बी हो जाएगा। देख सकते हो आपके सामने ये क्वेश्चन, देख मैंने आपको सॉल्व किया। वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? अरे भाई कंठ पूछेगा पहला में, तो म का उच्चारण स्थान यानी कि ओष्ठ पूछेगा दूसरा में, पूरा कंफर्म, यानी कि ओष्ठ यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो स्वर वर्ण का एक होता है, व्यंजन वर्ण का होता है, टोटल का एक होता है। तो पूरा वर्ण तो 52 को होता है, 52 ऑप्शन में न रहे तो 48 रहेगा, 48 टिक लीजिएगा। और अगर बात करें स्वर वर्ण की संख्या, आपसे एग्जाम में अगर पूछ दे तो बस 70 का जवाब आराम से दे दीजिएगा। 11, कहीं कहीं तो 10 ही देते हैं, लेकिन 11 होगा, ठीक है। और अगर बात करें तो अगर आपके ऑप्शन में 11 ना रहे तो 10 आराम से दे सकते हो, 10 ही देना, ठीक है, प्रॉपर तरीका से। क्योंकि कभी देखिए डी को ऐड कर लिया जाता है, कभी डी को छोड़ दिया जाता है। देखिएगा, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? भूमि, सागर, गगन, व्योम, नभ। आप बताओ सोच के। 71 नंबर में सोचना क्या है, 2 ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन सी। लेकिन याद कर लीजिएगा, आकाश का गगन या फिर व्योम होता है, कहीं एग्जाम में एक ऑप्शन दे तो फिर फंस जाइएगा, ठीक है। अगला देख सकते हो, सुशिक्षित में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पे तो एकदम बारीकी से मेरे नजर को सामने यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सुशिक्षित, यानी कि सु हटा देंगे, शिक्षित बन जाएगा। ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखने के लिए तैयार हो जाइए। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, एग्जाम में पूछा जाएगा, घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? तो घबराहट में कौन सा प्रत्यय है, ये आपका डिसाइड करेगा कौन? तो ये आपका डिसाइड करेगा ऑप्शन बी, आहट, यानी घबराहट। घबराहट में आहट प्रत्यय हो जाएगा, हमेशा याद करके जाओ। एग्जाम में पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, देखने को मिल जाएंगे। राम ने रोटी खाई में कौन सा कारक है? तो राम ने रोटी खाई, और ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं 74 नंबर में क्या चीज आप बता पाते हो या फिर क्या चीज याद कर लेते हो। तो बस इसमें ज्यादातर समय देना नहीं है। 74 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राम ने रोटी खाई, क्योंकि कर्ता ने कर्म को। अगला क्वेश्चन की संधि के कितने भेद होते हैं? ये सब चीज आप सभी को पता होगा, संधि के कई गो भेद होता है। संधि के आपका 3 गो भेद होता है। ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन देख सकते हो, गजानन कौन सा समास है? गजानन किसे बोला जाता है? ये सब आप जानते हो कि गजानन किसे बोला जाता है, भगवान के अर्थ में आता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, वाच्य के कितने भेद होते हैं? और ये वाला क्वेश्चन तो रट के जाओ, आपके एग्जाम में आने की गारंटी मैं लेता हूँ। 77 का याद कर लीजिए, वाच्य के 3 गो भेद होता है। 18 के बाद ये 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। देख सकते हो अगला क्वेश्चन, यशोदा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यश जोरदार, यश जोरदार, यशो जोरदार या फिर यशो जोरदार। तो यशोदा का अगर संधि विच्छेद पूछे तो बस आराम से याद कर लीजिए, यशा जोरदार, यानी कि ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, बुझापू में कौन सा प्रत्यय है? बुझापू में बुझा अगर हटा देंगे तो ये पू बच जाएगा, यानी कि पू। यहाँ पे 79 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के मैंने बता रखा है ऑप्शन सी, यानी कि 6 भेद होते हैं। ऑप्शन सी को जाके भर देना है, टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, एग्जाम में पूछा जाएगा, मंगम्मा का बेटा किसके साथ रहता था? अकेले माँ के साथ, अपनी पत्नी और बच्चे के साथ, या फिर भाई के साथ? तो मंगम्मा का जो बेटा था वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। ऑप्शन सी परफेक्ट हो जाएगा, यानी कि 81 का आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र आपका मंगम्मा है। ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन देख सकते हो, ढाते विश्वास कहानी में किस वार्ड का वर्णन किया गया है? तो ढाते विश्वास कहानी में अगर आपसे पूछा जाए कई नंबर, 83 नंबर क्वेश्चन, तो आसानी तरीके से जवाब दे दीजिएगा, महानदी के डलोई वार्ड का। यहाँ पे ऑप्शन सी परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हो कि गुनिधि ने कौन सा दल बनाया था, ठीक है। गुनिधि ने कौन सा दल बनाया था, एग्जाम में कई बार ये रिपीट हुआ है, याद कर लीजिएगा। स्वयं सेवक, ठीक है, स्वयं यानी कि अपने आप से सहायता करने का दल बनाया था, ये देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, तो मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, 85 नंबर यहाँ पे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और मंगू को छोड़ करके अगर पूछेगा तो याद कर लीजिएगा क्या हो जाएगा, 3 गो, ठीक है। और यहाँ पे 85 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो। क्वेश्चन है, माँ कहानी में किसने कहा मैं इसे अस्पताल नहीं गौशाला मानती हूँ, कौन कहा रहा था माँ कहानी में कि मैं इसे अस्पताल नहीं गौशाला मानती हूँ, तो 86 नंबर याद कर लीजिएगा। ये बोला था मंगू की माँ, ठीक है, मंगू की माँ हॉस्पिटल में गया था तो ये बोला था। अगला देख सकते हो, पूछा जाएगा नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो नगर जो कहानी है ना, ये बहुत मस्त कहानी है, एक बार इसे आप लोग अब क्या याद कीजिएगा। चलिए, नगर कहानी तमिल है, ठीक है, नगर तमिल सुजाता के द्वारा लिखा गया है, याद कर लीजिएगा। अब कुछ नहीं पढ़ना है, ये देखना है सुजाता का मुख्य नाम क्या था, मैंने आपको क्या बताया, एस रंगराजन था। 88 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वली अमल किस गांव से आई थी, मदुरै से, मुन्ना दी पट्टी से, चेन्नई से, या फिर त्रिची से, तो वली अमाल किस गांव से आया था, ऐसा अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन जाए तो याद कर लीजिएगा मुन्ना दी पट्टी से आया था। ये वाला क्वेश्चन 79 का क्या हो जाएगा, 79 का ऑप्शन भी, यहाँ पे देख सकते हो 89 का ऑप्शन भी। 90 नंबर क्वेश्चन, सीता के कितने बेटे थे, तो ये वाला भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो 90 का यहाँ पे हो जाएगा, सीता के 3 गो बच्चा था, ठीक है, 3 गो बेटा था। ये वाला भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। धरती कब तक घूमेगी में सीता किस बात की तकलीफ थी, है ना, तो धरती कब तक घूमेगी सीता को इसीलिए मतलब तकलीफ थी रोटी और इज्जत की, ठीक है। यहाँ पे 91 का भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, 92 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मी के ससुर कैसे मरे थे, तो लक्ष्मी के ससुर अगर आपके एग्जाम में पूछ देगा तो याद कर लीजिएगा बाढ़ में दब के मर गए थे, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, माँ कहानी के अनुवादक कौन है, गुनाकर, मूल्य, गोपाल दास नागर, दिनकर, या फिर नागार्जुन, तो माँ कहानी के लेखक अगर आप उससे पूछ देगा तो माँ कहानी के अनुवादक, है ना, अनुवादक यानी कि लेखक तो है माँ ईश्वर पेट लिखा है ना, माँ तमिल माँ कहानी के लेखक, लेकिन अगर पूछेगा अनुवादक कौन है तो 93 नंबर क्वेश्चन का जवाब आसानी से हो जाएगा गोपाल दास नागर। और ये वाला कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन, रामपुरा किसका धंधा करता था, यानी कि रंगप्पा, है ना, रामपुरा नहीं रंगप्पा किसका धंधा करता था, तो कर्ज और पैसों का, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीता के किस बेटे ने उसे 50-50 रुपए देने को कहा था, 19 के बाद ये 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। 95 नंबर बस आंख बंद करके याद कर ही लेना है, कैलाश ने कहा था, ठीक है, कैलाश कहा था, ऑप्शन सी परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन है कि पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी यानी कि आगे पंच मतलब की संख्या आ रहा है, तो संख्या किस में आता है, द्विगु में, यानी कि ऑप्शन सी परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी याद करके जाओ, द्विगु हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, पूछा जाएगा हिमालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो हिमालय का संधि विच्छेद बहुत आसान है, हिम जोराले हो जाएगा, हिमालय यानी कि ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। 97 का ऑप्शन यहाँ पर क्या याद कर लेना है, ऑप्शन ए याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 98 नंबर क्वेश्चन, काल के कितने भेद होते हैं, काल के 3 गो भेद होता है, ऑप्शन यहाँ पर बी परफेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखने को हो जाइए तैयार, शुभम रोटी खाता है, शुभम रोटी खाता है कौन सा वाच्य है, ये वाला अगर आपको याद हो संभव हो तो याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार रिपीट होता है, कर्तृवाच्य यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। देख सकते हो 100 नंबर, आशीर्वाद का शुद्धतम रूप क्या हो जाएगा, आशीर्वाद किस तरीका से, आशीर्वाद का शुद्धतम रूप क्या हो जाएगा, सही नंबर क्वेश्चन में बहुत डाउट है लेकिन याद कर लीजिए, ये ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो 101 नंबर, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ अगर एग्जाम में पूछे तो निश्चित होना, है ना, निश्चित हो जाना, यानी कि निश्चित हो जाना, कोई भी बात का डरे नहीं फिक्रे नहीं है, सीधा सीधा हो जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 102 नंबर, दुनिया शब्द में कौन सी संख्या है, दुनिया शब्द कौन सी संख्या है, 102 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा, दुनिया मतलब क्या, पूरा दुनिया, यानी कि अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा जातिवाचक, दुनिया से सब दुनिया। देख सकते हो अगला क्वेश्चन की अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, अनुरोध, यहाँ पे ऑप्शन ए देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देख सकते हो भिखारी का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, भिखारी का स्त्रीलिंग रूप अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो 104 का जवाब दीजिएगा,
भिखारिन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में उपस्थित है। ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। आगे देख सकते हो, आंख मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंख मारना मुहावरे का अर्थ होता है इशारा करना। यहाँ पे ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन देख सकते हो, प्रतिपक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिपक्ष मतलब कि प्रति उपसर्ग है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। याद करके जाइए, ठीक है, याद करके आप लोग जाइएगा। 1 मिनट, चलिए आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, सोना जो कि गोल्ड कौन सा लिंग है? सोना कौन सा लिंग है? ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है। 107 नंबर, 107 का हो जाएगा आपका पुल्लिंग, ठीक है, ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन, विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्या जोर आलय, विद्यालय में अगर हम बात करें गुण ना होगा, वृद्धि ना होगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ऑप्शन सी परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। 109 नंबर देखिएगा, धावन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ध्वज और अनधावन हो जाएगा। अगर आप सिर्फ फॉर्मेट याद कर लेते हो, 100% कॉन्फिडेंस है यार, निकल जाएगा। हिंदी में आप लोग बस एक ही वादा कीजिए हमसे कि सर हम जाएंगे हिंदी में तो 50 में 50 लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव वाला, और सब्जेक्टिव का पार्ट में कम से कम 45 से 48 के बीच में आएंगे, यानी कि 2 ही 3 घबराएंगे। वादा कीजिए हमसे, ठीक है, क्योंकि इतना मेहनत कर रहा हूँ, ये आप सबको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। तो पूरा तो ऑब्जेक्टिव का फॉर्मेट मेरे ऊपर है, मैं समझूंगा। यहाँ पे देख सकते हो अगला क्वेश्चन, अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा? अनुराग का विलोम अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा, 110 नंबर, बस आपको एक ही चीज बोलना है, 110 का यहाँ पे भी हो जाएगा, विराग हो जाएगा, ठीक है, विराग हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन देख सकते हो, सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो सुजाता का जन्म 111 यानी कि पूछा जाएगा 111 का, तो ऑप्शन याद कर लीजिएगा, 3 मई 1935 ईस्वी में सुजाता का जन्म हुआ था। याद रहेगा, एक दिन के लिए तो रख लो, दिमाग में भर लो, जाके वहाँ पे जवाब दे देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, 112 नंबर, उर्वशी किनकी रचना है? अरे भाई इसी चीज को तो मैं खोज रहा था, उर्वशी, और यहाँ पे 112 का भी याद कर लीजिएगा। उर्वशी ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हीं से मिला था, कादूनी 112 का यहाँ पे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, 113 नंबर, कुंवर नारायण कैसे कवि थे? एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखा गया था। ये आपका बात करें तो संवेदना के कवि थे, ठीक है, संवेदना के कवि थे। अरे इतना फास्ट बता रहा हूँ, कोई तो क्वेश्चन लोड रहेगा ना दिमाग पे, लोड कोई नहीं, सबको रख करके जाना है, और बस 50 में 50 लाना है। लौट कर आऊंगा फिर, कविता में कवि कहाँ पर आने की बात करता है ना, कहाँ आने की बात करता है? 114 नंबर याद कर लीजिएगा, बंगाल में आने की बात करता है। ये आप देख सकते हो ना, खजाना है, कई बार पूछा है। मेरे बिना तुम प्रभु का अनुवाद किसने किया? तो मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मरिया रिल के द्वारा लिखा गया है, रेनर मरिया रिल के। तो 115 नंबर की अगर बात करें तो धर्मवीर भारती जो थे ना, वो मेरे बिना तुम प्रभु का क्या किए थे? अनुवादक किए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म तो 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ, 1907 में हुआ था। ये आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। 116 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सी हो जाएगा ना, 1907 में हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, या फिर 6 में। अच्छा भाई, एक बार इसे हम डाउट में डाल देते हैं, ठीक है, डाउट में इसे कंफर्म कर लो, क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा, 1907 ही होगा, लेकिन देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार मिस्टेक हो गया हमसे। अगला क्वेश्चन की, अंबेडकर के चिंतन और भक्ति प्रेरक व्यक्ति कौन थे? अंबेडकर मतलब कि चिंतन और प्रेरक व्यक्ति मतलब कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिष फुले थे। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, मदन ने किसके साथ लड्डू नचाने की जिद की थी? तो खोखा के साथ में लट्टू नचाने की वो जिद किया था, लेकिन नहीं नचाने दिया, मारा एक फट, दो गोदा झाड़ दिया। देख सकते हो अगला क्वेश्चन, गुनाकर मूले ने किस भाषा में पढ़ाई की थी? तो गुनाकर मूले, ये वाला भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, मराठी भाषा में, ऑप्शन सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, नागरी लिपि किस प्रकार का निबंध है? तो नागरी लिपि अगर आपसे एग्जाम में पूछे, बस एक ही जवाब बोलना है, वो तो ऐतिहासिक निबंध है, यानी कि ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। आगे देख सकते हो क्वेश्चन, सुलेमानी किस देश के लेखक का नाम है, जिनका जिक्र भारत से हम क्या सीखे में है? अब सुलेमानी कहाँ के कवि है? देखा, जिसका जिक्र कहाँ पर किया गया? भारत से हम क्या सीखे, मतलब कि मैक्स मुलर जी किए थे। तो 121 नंबर का याद कर लीजिएगा, अरब के, ठीक है, अरब के, मैक्स मुलर इसके बारे में बताया है, सुलेमानी के बारे में। अगला क्वेश्चन है, बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगल था? 11 रुपए, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, दूध
दुंग दुंध यानी मिष्ट किस कवि की रचना का मुख्य विषय है। ये वाला आप याद मत रखो क्योंकि ये तो पूछा था, बट अब की बार ये नहीं आएगा, लेकिन याद कर लेने का क्या दिक्कत है, याद कर लेंगे तो ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हो 124 नंबर, नौबत खाने में इबादत का क्या अर्थ होता है। तो इबादत का अर्थ यहाँ पे अगर पूछे तो होता है उपासना या पूजा। ऑप्शन भी परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, एग्जाम में पूछा जाएगा सेन साहब की कार को खतरा किससे था। तो खतरा किससे था, खोखा से था, यानी कासू से था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की रस खान किसके भक्त थे। तो रस खान जो थे ना श्री कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने सवैया में राधा कृष्ण का वर्णन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हो, सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा पर कौन सा पुरस्कार मिला था, है ना। सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा पर कौन पुरस्कार मिला था, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, 127 नंबर का। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये हो जाएगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देख सकते हो, अभिमन्यु में 19 दिनों में लेखक कितने गद्य लिखे थे। ठीक है, अगर बात करें ये वाला क्वेश्चन का फॉर्मेट तो ये तो आप सभी को पहले बताए नहीं थे, लेकिन आज बता रहा हूँ, 27 गद्य और 35 कविता लिखे थे। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, मदन के पिता गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, किरानी था। ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, नागरी लिपि कब एक संवेदनशील लिपि बनी थी। ठीक है, तो नागरी लिपि अगर हम बात करें तो 130 का आंसर हो जाएगा 8वीं सदी से 11वीं सदी। ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा, याद करके जाइए ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जाएगा बिस्मिल्लाह खान के उस्ताद कौन था। तो बिस्मिल्लाह खान के उस्ताद अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो उनके मामा सदीक हुसैन और असली बर्ती थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा और संस्कृति पाठ में गांधी जी ने किस पर जोर दिया था। ठीक है, तो शिक्षा और संस्कृति पाठ में 132 का हो जाएगा, मनुष्य की आत्मा और शरीर के विकास पर ध्यान दिया था। अगला क्वेश्चन, कवित्री का शुद्ध रूप क्या होता है। कवित्री का शुद्ध रूप आपसे एग्जाम में पूछेगा, याद कर लीजिएगा कवित्री। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन क्वेश्चन में ही देखने को मिल जाएगा। 134 से मुझसे चला नहीं जाता 134 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ये भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हो, पूछा जाएगा हथौड़ा कौन सी संज्ञा है। तो हथौड़ा से क्या साबित होता है, हथौड़ा से कि पूरा हथौड़ा जाति भर का बोध। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष में कौन सा समास है। तो प्रत्यक्ष में अगर आपसे समास पूछेगा, याद कर लीजिएगा अव्ययी भाव। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उ और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, पूछा जाएगा जो कुछ न जानता हो उसे क्या बोला जाता है। तो जो कुछ नहीं जानता है उसे तो हम क्या बोलेंगे, 138 नंबर में 138 नंबर में अज्ञ बोलेंगे। ठीक है, मूर्ख नहीं बोलेंगे, अज्ञ बोलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा, कमल का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा। कमल का प्रवाची शब्द यहाँ पे हो जाएगा पंकज। ऑप्शन बी हो जाएगा। और मेरे तरफ से ये लास्ट क्वेश्चन है, समाज का क्या अर्थ होता है। समाज का अर्थ होता है संक्षेप, यानी कि ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। तो आज हमने आपको 140 क्वेश्चन बताए, ईमानदारी से बता रहा हूँ, और मेरे साथ जिसने शुरू से लेकर अंत तक इतना साथ दिया, जाइए एग्जाम में बैठ के आइए। अगर ये पूरा क्वेश्चन फॉर्मेट ना आया तो मेरा नाम बदल देना, और अगर आ गया तो बस अगला क्लास के लिए तैयार रहना। पूरा प्रॉपर यहीं से आएगा क्वेश्चन। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।